सामने है। निर्दयी रेगिस्तानी धूप के नीचे अरमान टीलों के अंतहीन समुद्र का सामना करता है। गर्मी क्षितिज को विकृत कर रही है। हवा रेत पर एक भूतिया फुसफुसाहट ले जाती है। ज्ञान की एक दूर की गूंज। दुनिया में कहीं एक किला है जो ज्ञान और सत्य का स्रोत है। आरमन धूप में नहाया हुआ क्षितिज की ओर मुड़ता है। रेत फैली हुई है जो रहस्यों और अनकही कहानियों को छुपाती है। निर्दयी रेगिस्तानी धूप के नीचे अरमान की प्यास बढ़ती है। रेत का हर दाना उसकी दुर्दशा की एक कठोर याद दिलाता है। उसकी घटती आपूर्ति बहुत कम राहत देती है। हर बूंद एक क्षणिक राहत है। फिर भी अरमान की अटूट निगाह दूर क्षितिज पर टिकी हुई है जो उजाड़ परिदृश्य में आशा की किरण है। रेत का कण अरमान के दांतों के बीच पीसता है जो निराशा का एक निरंतर कड़वा स्वाद है। निर्वाण एक दूर का सपना लगता है क्योंकि अरमान शुष्क विस्तार में अपनी अथक खोज जारी रखता है। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है जो सूरज की फीकी रोशनी में नहाया हुआ है। सुनहरी रोशनी रेत के टीलों को रंग देती है जिससे लंबी नाचती हुई छायाएं बनती हैं। जैसे ही शाम ढलती है परिदृश्य गर्म रंगों के कैनवास में बदल जाता है। रेगिस्तान की हवा ठंडी होती है जो आने वाली रात की फुसफुसाहटें लेकर आती है। जैसे ही रेगिस्तान की शाम उतरती है अरमान की नहरें रेत में कुछ असामान्य चमक को पकती हैं। वह अपनी आंखों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए हाथ उठाकर देखता है। सूर्य की लंबी परछाई पड़ रही हैं क्योंकि अरमान चमकती वस्तु के पास आता है। वह घुटने टेकता है। जंग लगे धातु के कंगन को प्रकट करने के लिए रेत को झाड़ता है। यह एक पुराना जंग लगा धातु का कंगन है। जैसे ही शाम रेगिस्तान पर छा जाती है अरमान घुटने टेकता है। उसका सिलहूट अंतहीन रेत के खिलाफ स्पष्ट होता है। रेगिस्तान अपनी रहस्योद्घाटन करता है क्योंकि अरमान एक पत्थर की पटिया को उजागर करता है जिसकी सतह रहस्यमय प्रतीकों से खुदी हुई है। वह रुकता है, पत्थर की पटिया के बगल में घुटने टेकता है। उसकी आंखें अजीब चिन्हों का पता लगाती हैं, विचारों में खोई हुई। मरुस्थल की हवा उसके चारों ओर फुसफुसाती है क्योंकि अरमान स्लैब का अध्ययन करता है। प्राचीन प्रतीक भूली हुई कहानियों का संकेत देते हैं। आधी रात में एक गुप्त मार्ग खुद को प्रकट करता है जब अरमान एक भारी पत्थर की पटिया को धकेलता है। नीचे का अंधेरा एक सीढ़ी के रूप में इशारा करता है जो अज्ञात में उतरती है। सीढ़ियां रसातल में उतरती हैं, रहस्य और खतरे का वादा करती हैं। अरमान सीढ़ियों के ऊपर रुक जाता है, नीचे की अंधेरी पर विचार करता है। एक गहरी सांस के साथ अरमान गुप्त मार्ग में उतरना शुरू करता है। गहरी अंधेरी में अरमान एक मशाल जलाता है। लौ जीवन